अगर आप अपने बाइक की डेली मेंटेनेंस या सर्विस का ख्याल नहीं करेंगे तो इस तरह के फॉल्ट्स आपके बाइक में आते रहेंगे, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसकी अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज हमारे पास एक वीडियो इस तरह की है कि जिसमें आपको मुख्तलिफ जो बाइक्स इन दिनों में हमारे पास आए हैं और उसमें जो फ़ॉल्ट्स आए थे उनके बारे में आपको बताएंगे ये फ़ॉल्ट्स क्यों आए हैं और इसको हल किस तरह से करना है, इसका कितना इस पर ख़र्चा हो जाता है और इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक बाइक है जिसकी ड्रम रबड़ों का ये हाल चेक करें और ये इतनी ज़्यादा ख़राब हो गए। उस्ताद जी क्या वजह है, इतना ये ख़राब क्यों है? ये ड्रम रबड़ों की वजह ये है कि जिसका मोटरसाइकिल है ना, जिस भाई ने ये मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया है, इसकी ब्रेक की है ज़्यादा टाइट की है, तो ब्रेक के ऊपर पाँव रख के चलाया है इसको। ब्रेक के ऊपर पाँव रखने से जो है ना, वो जो ब्रेक की जो स्लीप होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से ये रबड़े भी ख़त्म होंगी और इसके ब्रेक शू भी ख़त्म होंगे। ठीक हो गया। और क्या नाम जो है ना, ये इसकी वजह से, इस रबड़ों की वजह से इसका हब भी टूट सकता है। ठीक। क्योंकि अगर जब भी ब्रेक इस्तेमाल करनी हो तो ब्रेक में इतनी वो प्ले होनी चाहिए कि जो है वो यानी कि ब्रेक शू दबे ना। ठीक हो गया। मतलब कि इसमें मैकेनिक की भी गलती हो सकती है या चलाने वाले की गलती है? नहीं, मैकेनिक की गलती तो नहीं है। मैकेनिक ने तो अपने हिसाब से जो है टाइट करनी होती है ब्रेक, लेकिन जो चलाने वाला उसको पता होना चाहिए कि मैंने अपनी ब्रेक किस हिसाब से रखनी है। ठीक हो गया। मतलब वो पाँव रख के चलाता रहे उस वजह से ऐसा हो गया। क्योंकि अगर पाँव रखने से वो उसने इस्तेमाल जैसे किया है ना, ये पाँव से जो है ना वो क्या, क्योंकि ड्रम जो होता है वो हीटअप हो जाता है। बिल्कुल। और कहीं लंबे सफ़र पे जाएगा तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे पीलापन आ जाता है, हीटअप होके। मतलब जल के वो पीला हो जाता है। ये रबड़े उस हिसाब से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल। ठीक हो गया। तो एक बाइक है उस्ताद जी हमारे पास, ये हीरो बाइक है और थोड़ा डाउन मॉडल भी है। इसकी कंडीशन देखे तो सारा इसका ऑयल बाहर आ चुका है और इसका जो हेड है वो बिल्कुल फट चुका है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये इसकी फटने की वजह क्या है और इसका नुकसान जो हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है? असल बस ये गांव देहात के जो थोड़े से लोग होते हैं कि जो न पैसा बचाने के लिए जो है अपने टैमक चैन गोटे ये ख़त्म है, इसकी बिल्कुल टैमक चैन गोटे ख़त्म थी। अच्छा। और सील भी इसकी ख़त्म थी। टैमक चैन गोटों की वजह से जब मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें प्ले आ जाती है, झोल मारने लग जाती है टैमक चैन। जब झोल मारती है तो फिर ये या सिलेंडर को फाड़ेगी या फिर हेड को फाड़ेगी। अब इसमें इतनी प्ले आ गई थी टैमक चैन में क्योंकि गोटे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। गोटे ख़त्म हुई हैं तो इसका हेड फट गया। ये ठीक। ये टैमक चैन इसके साथ अटैच हुई है तो उसने ये जो है इसको हेड को ख़त्म कर दिया है। ठीक हो गया। मतलब अभी इसकी टाइमिंग चेन जो गोट सेट है वो भी डालेगा और ऑयल वगैरह डालेगा? लाजिम बात है इसकी जो है टैमक चैन गोटे और मोबिल और इसकी सील जी, क्योंकि ये मुकम्मल साइड खुलेगी तो इसमें सीलें भी सब मतलब मैग्नेट सील जी, मैग्नेट सील सला ये सब कुछ डलेगा। ठीक हो गया। तो इससे ये मसलन का हल हो जी जाएगा। जी। ठीक हो गया। तो उसके बाद उस्ताद जी हमारे पास एक और बाइक है जिसके अंदर मसला इस तरह से है कि वो बहुत ज़्यादा, ये देखें इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और बंदा ये कह रहा था कि यार ये बाइक मिसिंग कर रहा है, इसका जो है वो मतलब पिकअप भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो इतनी ज़्यादा कंडीशन इसकी बनी है, असल पैसे बचाने की यही वजह होती है। देखो ना अभी कि इन्होंने जो है ना सिर्फ टूनिंग 200 रुपये टूनिंग के लगते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। 200 रुपये ना लगाने के चक्कर में पूरा कड़ा इसने ख़राब कर दिया है। कड़े का कड़ा जो है ना इसमें मट्टी में जो है ना पूरा डूबा हुआ है, यानी कि फुल मट्टी इसके ऊपर चढ़ी हुई है। तो करंट किधर से गुजरेगा फिर? और दूसरी बात है करंट इसकी वजह से गाड़ी मिसिंग भी करेगी और जो है ये कड़ा जो है अगर इसमें मैग्नेट घूमेगा तो ये कड़ा भी ख़राब हो सकता है। बिल्कुल। और इसकी ट्यूनिंग कराएं, सफाई कराएं। जब भी जो है ना किसी से भी ट्यूनिंग कराएं तो उसकी सफाई होने से जो है ना ये है कि करंट भी तेज़ होएगा, सफाई भी होएगी और कड़ा भी यानी महफूज रहेगा इसमें। ठीक है। मतलब बाइक की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, आप महीने बाद लाजमी इसकी मेंटेनेंस सर्विस हर चीज़ करवानी चाहिए। लाजमी बात है। क्यों देखो ना अभी इसमें कितना ऐसे जहाँ पे ये इसका पनंस है जो है ये उसको करंट को टाइमिंग देता है वहाँ पे फुल मट्टी वो चढ़ी मतलब है। नजर ही नहीं आ रही वो नहीं जगह, आ रही बिल्कुल क्योंकि इसकी वजह से मिसिंग होती है मोटरसाइकिल में। ठीक होगा। मतलब इसकी मिसिंग की भी यही वजह है, सफाई ना होना और इसमें जो पिकअप बंदा कह रहा है पिक शिक कम है, ज़ाहिर करंट पूरा होगा तो पिक अच्छी होगी ना। ठीक और होगा। जब उसके बाद उस्ताद जी एक और ये जो हमारे पास एक बाइक अभी आ रहा है सामने, ये आप देखें तो इसमें जो है ये इसका कड़ा ही टूट चुका है। ठीक है। इस अक्सर ये मसले आ जाते हैं कड़ा टूटने की।
तो इसमें 2-3 वजह होती हैं, आप ज़रा बताएं ना क्या क्या वजह है और इसमें इसकी वजह ये है कि सबसे पहले अगर चैन गाड़ी ख़त्म होने चैन गाड़ी ख़त्म हो तो चैन गाड़ी नहीं डलवाएं, क्योंकि चैन गाड़ी ख़त्म होने की वजह से जो है वो जब चैन टूटता है तो सबसे पहले इसको पनंसे को तोड़ता है और प्लेट को तोड़ता है। ठीक है। और इसके क्या नाम है, पनंसे की कोयल अगर हल्की सी भी उसके मैग्नेट के साथ टच हो रही हो तो इसका कोशिश करें कि हल्का सा पेच ढीला करके इसको थोड़ा सा पीछे हटा लें। मैकेनिक को बोल दें कि खुद ना करें, तो हल्का सा पीछे हटा लें, क्योंकि अगर ये पीछे नहीं हटाएंगे इसके ऊपर मट्टी जितनी जमा होगी उतनी ये उसके करीब होती जाएगी मैग्नेट के। जितना मैग्नेट के करीब आएगी फिर ये मट्टी इसके बीच में जब फंसेगी तो ये इसको पनंसे को तोड़ देगी ये। ठीक हो गया, मतलब कि इसका जो असल मसला था वो चेन इसका बिल्कुल खत्म था। जी जी, चैन गारी का मसला होता है। ये चैन गारी की वजह से ये कोयल कड़ा भी और पनंसा ये सब कुछ प्लेट भी इसी की वजह से टूटती है ये। ठीक हो गया, मतलब 1000-1200 का खर्चा था और उसकी वजह से अभी बंदे का कम से कम 3-3.5 लाजिम बात है, क्योंकि वो पैसा बचाने के लिए बोलते हैं भाई टैट करा लें। टैट भी नहीं कराते ना, टैट कराने में कितनी देर लगती है, 5 मिनट लगते हैं, 20-30 रुपये में टैट हो जाती है। पैसे ना भी हो तो कोई मसला, हम तो वैसे भी टैट कर देते हैं, लेकिन जो ना ये चैन टैट करा लो, तेल लगवा लो, उससे जो है ये है कि काफ़ी बचत हो जाती है। बिल्कुल साजी, आप ठीक कह रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इन दिनों में जो हमारे पास फॉल्ट्स आए हैं हमने बोला कि यार आपको ये चीज़ें दिखाई जाएं, ताकि ये रेगुलर मसले आते हैं इनसे अगर आप इजीली बचना चाहते हैं तो आप ख़ुद थोड़ा बहुत अपना जहन इस्तेमाल करेंगे और बाइक की मेंटेनेंस और इस चीज़ पे नज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका बाइक कभी भी मसला नहीं करेगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।